इतना ही जानकारी है। हमें तो ये तक जानकारी है कि स्कूल में जबरदस्ती वो हाजिरी लगवाती हैं कि आप मान लीजिए 100 एडमिशन हुआ है और 40 बच्चे पढ़ने गए तो उनके द्वारा एचएम के ऊपर दबाव दिया जाता है कि आप 100 का 100 लगाइए कि अनुदान जो राशि है सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भेजी जाएगी। किसी के बैठक में ऐसे मुंह करके वो सो गई थी सामने वाले ही बेंच पर। हमारे द्वारा विरोध भी किया गया कि इस शिक्षा पदाधिकारी को बाहर किया जाए। नहीं सोई है, जाए सोए, बैठक में बैठना क्या जरूरत है। अगर बैठी हैं तो जो समस्याएं हैं उसको वो सुने समझे। स्कूल में सर एक कमी है, उस स्कूल में एक पुराना मकान मतलब पुराना बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बिल्कुल दयनीय है और उसमें स्कूल के कुछ शिक्षकों द्वारा या बच्चों द्वारा उसमें कचरा फेंका जा रहा है। अब समझिए वो इतना कचरा का भंडार है, शायद अगर उस वीडियो को अगर हम डालें अपने पोर्टल पर तो समझिए लकड़ी नवीगंज क्षेत्र का नाम शायद डूब जाएगा। देखिए उसमें जो मिडिल स्कूल है उसमें भी भवन जो होना चाहिए जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से छात्र हैं उस हिसाब से है नहीं, पुराना भवन है। हो सकता है अब आपके द्वारा बताया गया तो हम वहाँ के जो एचएम हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि भाई आखिर क्या कारण है कि कचरा स्कूल के ही कैंपस में इतना भारी मात्रा में जमा किया गया है। उसके कहीं देखी जाए तो सरकारी स्कूल का जो विधि व्यवस्था है, आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिसका बिल्कुल दयनीय है, तो उसको किस तरीके से आप देखिएगा, देखिए किस तरीके से सुधारिएगा। प्राइमरी जो स्कूल है जी उसमें बहुत सारी जो स्कूलें हैं उसमें भी मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं है। कहीं पे आप जाएंगे तो फर्श फूटा हुआ है, कहीं छत से पानी टपक रहा है और क्या कहा जाए। अब कुछ शिक्षक भी ऐसे ही हैं जी जो अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं और किसी को तो कुछ आता भी नहीं है, शिक्षक बन के बैठे हैं। उसमें वो सरकार के प्रत्येक नियमों का पालन करते हुए वो भर्ती हुए हैं। तो वो जो ये मिला जुला के शिक्षक मूलभूत सुविधा ये सब की कमी है। लेकिन नमस्कार प्रणाम, तो कैसे हैं आप लोग। फिलहाल मैं वर्तमान जिला पार्षद के पास हूं और सबसे पहली चीज़ इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। इस क्षेत्र में इतना बढ़िया काम चल रहा है जिस काम की जितना प्रशंसा किया जाए शायद उतना कम है। इसी सिलसिले में मैं इनसे बातें करने वाला हूं और कुछ विशेष बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे पहली चीज़ अगर बात की जाए तो आसपास का जितना भी रोड मैपिंग की अगर बात करते हैं, चाहे जितना भी कार्य लेखे की बात करते हैं, तो सभी कार्य बेहतर तरीका से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो भी दर्शक हैं सभी को प्रणाम मेरे तरफ से। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जब से आप जीते हुए जी तब से अभी तक कितने कार्यों में आप सक्षम रूप से मतलब कार्य को कर पाए? अभी तक तो मेरे द्वारा कराया गया कार्य सिर्फ 5 ही हो पाया है और 5 स्वीकृत हो गया है जी। वो 1-2 दिन में हम शुरू करा देंगे क्षेत्र में। और जो भी काम कराए हैं विवेक बाबू आप जाके चेक भी कर सकते हैं। इतना बढ़िया क्वालिटी और जो भी उसमें चाहिए उसमें 1 रुपया का हम कमी नहीं किया। आप आए होंगे तो रास्ते में देखे, वो तो मैंने देखा, वो मैंने ऑलरेडी आपको देखा कि जो भी काम है वो बहुत बढ़िया काम हुआ है। मतलब जितना प्रशंसा किया जाए शायद उतना वो कम है। तो काम को लेके तो शिकायत नहीं है, उसमें तो कोई 1% भी ये नहीं है कि आपने काम जो है वो मतलब खराब कराया हुआ, काम बहुत अच्छा है। अच्छा एक और आप सुनने में आ रहा है कि जो भी आसपास के लोग हैं मतलब ये भी बता रहे हैं कि रमेश जी के पास अगर हम लोग कोई भी कार्य को लेके जाते हैं तो रमेश जी बहुत अच्छा से कार्य करते हैं, मतलब अच्छा से वो काम को सॉल्व कर देते हैं। तो कितने % वो लोग पे आप खरा उतर पाते हैं उनके बातों पर? जी मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ कि 100% जो भी जिस भी कार्य के लिए आए हैं जी और उस पर मैं खरा उतरूँ। लेकिन कहीं कहीं सक्सेस नहीं भी हो पाता हूँ प्रयास करने के बाद भी, चूँकि जो हमारे स्तर तक का होता है उसको तो मैं कर देता हूँ, लेकिन हमारे स्तर से जो बड़ा होता है वो वही पे कभी कभी फेल हो जाता हूँ, लेकिन प्रयास जरूर करता हूँ। अच्छा एक और मुझे बात बताइएगा, आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो उतने बढ़िया तरीका से संचालित नहीं किए जा रहे हैं, तो उसको लेके क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि स्कूल समझिए कि जितने भी आसपास के लोग हैं, बहुत सारे गरीब परिवार के जो लोग हैं उनके बच्चियाँ ही सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो सरकारी स्कूल का जो विधि व्यवस्था है, आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिसका बिल्कुल दयनीय है, तो उसको किस तरीके से आप देखिएगा? देखिए किस तरीके से सुधारिएगा? प्राइमरी जो स्कूल है
जी उसमें बहुत सारी जो स्कूलें हैं उसमें भी मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं है। कहीं पे आप जाएंगे तो फर्श फूटा हुआ है, कहीं छत से पानी टपक रहा है, और क्या कहा जाए, अब कुछ शिक्षक भी ऐसे ही हैं जी जो अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, और किसी किसी को तो कुछ आता भी नहीं है, शिक्षक बन के बैठे हैं। उसमें वो सरकार के प्रत्येक नियमों का पालन करते हुए वो भर्ती हुए हैं। तो वो जो ये मिला जुला के शिक्षक, मूलभूत सुविधा, इस सब की कमी है। लेकिन हमारा जो है दायरा, वो हम जो भी प्राइमरी विद्यालय है उसमें हमारे मत से काम कराया जा सकता है। स्कूल का जो भी सौंदर्यीकरण है, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन आप शायद हमारे मदारपुर किशनपुरा का जो मिडिल स्कूल है उसको देखकर आए। उस स्कूल में सर एक कमी है, उस स्कूल में एक पुराना मकान, मतलब पुराना बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बिल्कुल दयनीय है, और उसमें स्कूल के कुछ शिक्षकों द्वारा या बच्चों द्वारा उसमें कचरा फेंका जा रहा है। अब समझिए वो इतना कचरा का भंडार है, शायद अगर उस वीडियो को अगर हम डालें अपने पोर्टल पर तो समझिए लकड़ी नवीगंज क्षेत्र का नाम शायद डूब जाएगा। देखिए उसमें जो मिडिल स्कूल है उसमें भी भवन जो होना चाहिए, जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से छात्र हैं उस हिसाब से है नहीं, पुराना भवन है। हो सकता है अब आपके द्वारा बताया गया तो हम वहाँ के जो एचएम हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि भाई आखिर क्या कारण है कि कचरा स्कूल के ही कैंपस में इतना भारी मात्रा में जमा किया गया है। उसके ठीक सामने हाई स्कूल है जी। वहाँ के जो एचएम हैं उनसे एक दिन हमारी बात हो रही थी, तो वहाँ पे लगभग 2200 के आसपास छात्र छात्राएँ हैं जी। और वो कब भवन गिर जाएगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो मिडिल स्कूल का भवन है या प्राइमरी स्कूल का भवन है, हाई स्कूल का भवन है, भवन निर्माण पंचायती राज व्यवस्था से नहीं हो सकता है। निर्माण जो बड़े नेता हैं वही लोग अनुशंसा करेंगे, हम लोग रिपेयरिंग करा सकते। तो कम से कम आप तो अपने बड़े जो भी विधायक हैं, जैसे मानते हैं विधायक जी जो इस क्षेत्र के हैं, आप तो कम से कम उस बात पर आवाज उठा सकते हैं ना कि विधायक जी भाई कम से कम अनुशंसा कीजिए उस बात पर। विधायक जी से हमारे हाई स्कूल का दशा दिशा सुधारने के लिए कई बार आग्रह किया जा चुका है, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है, सांसद महोदय के भी संज्ञान में दिया गया है। तो केवल आश्वासन ही दिया जाएगा कि काम भी होगा? क्योंकि समझिए कि उस क्षेत्र इस क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं सब गरीब परिवार के ही बच्चे उसमें जाते हैं। कल के डेट में कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर तो समझिए कुछ हो सकता है। बिल्कुल, इस बात की तो आशंका बनी रहती है। जिले के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके भी संज्ञान में दिया गया है, तो वो बड़े स्तर की बात है। हाई स्कूल को नए भवन देना, मिडिल स्कूल को नए भवन देना बड़े स्तर की बात है। तो मेरा भी आपसे एक ये आग्रह रहेगा कि विधायक जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे सांसद महोदय भी हैं, तो आप एक बार उचित पटल पर इस सवाल को रखते हैं तो वही लोग इसका परफेक्ट जो जवाब है, उचित जो जवाब है आपको दे पाएंगे। अच्छा, एक और मुझे बात बताइए, आपने कभी एजुकेशन से संबंधित यहाँ के जो भी शिक्षा पदाधिकारी उनसे बात की है या नहीं की? क्योंकि जो एजुकेशन है अपने क्षेत्र का, किसी स्कूल में विद्यालय में देखेगा तो बच्चे की उपस्थिति कम रहती है, लेकिन उसमें हाजिरी जिसको कहा जाए, नामांकन जो प्रेजेंटेशन कहा जाता है जिनका बना रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो देखिए यहाँ की जो शिक्षा पदाधिकारी है लकड़ी नवीगंज की, उनको तो कुछ न समझ है न ज्ञान है। उनको हम क्षेत्र में जब भ्रमण करने जाते हैं तो ऑन कैमरा तो नहीं, लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जो हमसे कहते हैं कि जिला पार्षद महोदय, हमारी जो शिक्षा पदाधिकारी है हमेशा पैसा ही उगाहने में व्यस्त रहती हैं। इस संबंध में हमने कई पत्र भी लिखा महाराजगंज एसडीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय को, जो जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं अपने विधायक जी के संज्ञान में दिया कि भाई ऐसे जो अफसर हैं उनको उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं। तो कहीं ना कहीं वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस बात को अभी मानते हैं? बिल्कुल, देखिए अब है क्या, एक तो महिला है जी, और उसमें से भी हम सुने हैं वो SC ST वर्ग से हैं जी। और पिछली बार BDC के बैठक में हमारे माननीय विधायक जो हैं
उनके द्वारा डीओ को ये कहा गया बैठक के ही दौरान कि आप महिला और SC/ST होने का दोनों का आप दुरुपयोग, कोई आपको रोकता टोकता है इस कार्य के लिए तो आप तैयार रहती हैं कि दोनों चीज़ का मैं एक सरकारी कार्य में बाधा और SC/ST एक्ट जैसी गंभीर धारा लगाकर मैं FIR कर दूंगी। तो उनके द्वारा हंस के उस बात को टाल दिया गया। BDC के बैठक में ऐसे मुंह करके वो सो गई थी सामने वाले ही बेंच पर। हमारे द्वारा विरोध भी किया गया कि इस शिक्षा पदाधिकारी को बाहर किया जाए। नहीं सोई हैं, जाए सोए, बैठक में बैठना क्या जरूरत है। अगर बैठी हैं तो जो समस्याएं हैं उसको वो सुने समझे। बैठक मतलब जो मीटिंग हो रहा था उसमें वो सो गई थी एकदम ऐसे समझिए। बिहार की मतलब आप समझ सकते हैं कितनी आलोचना की जाए, सोच सकते हैं जरा। मतलब हम तो कई दिन तक इस बात को सोचते ही रह गए कि बताइए इतनी महत्वपूर्ण बैठक में BDC का जो बैठक होता है वो प्रखंड के विकास से संबंधित, समस्या से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं सब पे चर्चा होती है। उस बैठक के अगले पंक्ति में बैठकर और आंख मूंद कर ऐसे सो जाना, ये आप समझ सकते हैं कि वो शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक हैं और वैसी स्थिति में कौन सो सकता है। कहीं ना कहीं वो अपने पद का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहाँ अंधेर नगरी, चौपट राजा, अफसरशाही है। अफसर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसी भी पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों का वो लोग कहा नहीं मानते हैं। जो उचित है उसमें भी पैसा दीजिए, काम कराइए। हम पद पर हैं, हम देख रहे हैं कितनी भ्रष्टाचार हो रही है। हमें कभी कभी ये शर्म आता है, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज जो अफसरों का अफसरशाही है, कि भाई इतने बड़े पद पर रहकर भी हमारे सामने ऐसा सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि देखिए, पत्र हम लिखते हैं और लोग तो ये भी कहते होंगे कि रमेश जी काम नहीं कर रहे हैं। देखिए 1.5 सालों के अंदर मेरा पत्रांक 125 चला गया है जी। तो 125 जगह हमने 125 विषयों को उठाया है, तभी पत्रांक गया है। यानी 125 बातों पर आपने बात रख दिया हुआ। पत्र लिख के जो जिलाधिकारी महोदय से जुड़ा है, जो शिक्षा से जुड़ा है, जो स्वास्थ्य से जुड़ा है, जो माननीय विधायक जी के संज्ञान में देना चाहिए, जो माननीय सांसद महोदय के संज्ञान में देना चाहिए। हम हर 2-3 दिन किसी न किसी बातों पर अपने से जो सीनियर नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको पत्र के माध्यम से हम संज्ञान में देते हैं, बैठे नहीं रहते हैं। जहाँ तक विकास की बात है तो ये बात सत्य है विवेक जी की जो जिला परिषद का अधिकार है, जो जिला परिषद का जो क्षेत्र का दायरा है, उस हिसाब से सरकार का कोई भी फंड नहीं। जिला परिषद सदस्य है 6 पंचायत। 6 पंचायत में मान लीजिए हम 1-1.5 करोड़ का कामों कराते हैं। हमारे क्षेत्र में 90 गो वार्ड, 1-1.5 करोड़ का मतलब लगभग 2 किलोमीटर सड़क। अब आप यहाँ से गोपालपुर पंचायत, बंगरा, डमछो, भिसवा, लास्ट, अगर 700 फीट 15 जगह काम भी हम करा देते हैं तो 90 वार्ड है, समझ लीजिए 20 वार्ड में हमने काम करा दिया। लेकिन 70 वार्ड तो वंचित रह जाएगा। लोग तो बोलेंगे रमेश जी काम वो अगली बार हम वोट मांगने जाएंगे तो उन लोगों के द्वारा सवाल किया जाएगा कि भाई हमने भी वोट दिया था आपको, हमारे वार्ड में आपने क्या किया। हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो इस पद के प्रति ही उदासीनता सरकार की नीति है, सरकार। अच्छा, और भी कुछ लोगों का कहना है कि जो यहाँ के BO हैं यानी शिक्षा पदाधिकारी हैं, जब भी जायजा लेने आते हैं स्कूल का तो वो बस खिचड़ी से ही संबंधित रखते हैं, आएंगे खाएंगे फिर चले जाएंगे। अरे भाई आपको इतना ही जानकारी है, हमें तो ये तक जानकारी है कि स्कूल में जबरदस्ती वो हाजिरी लगवाती हैं कि आप मान लीजिए 100 एडमिशन हुआ है और 40 बच्चे पढ़ने गए तो उनके द्वारा HM के ऊपर दबाव दिया जाता है कि आप 100 का 100 लगाइए कि अनुदान जो राशि है सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा भेजी जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन देख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, वरीय पदाधिकारी पढ़ रहे हैं,
कचरा के डब्बा में डाल देते हैं कि संज्ञान में लेते हैं। और बड़े लोग, बड़े पदाधिकारी वही जाने, हम जमीन के व्यक्ति हैं, जो बात है सच बोलेंगे। हमें ना चुनाव लड़ने से पहले कोई लोभ लालच था, ना आज है, ना कभी रहेगा। जैसे कल थे वैसे आज है और वैसे ही जीवन भर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आपने देखा होगा कि इनका बात क्या थे, और आप भी अपना राय जरूर दीजिएगा। और बहुत जल्द यहाँ के जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं, बीडीओ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, सभी लोगों से हम लोग मिलेंगे और इनकी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आखिर बात माजरा कहाँ फंस रहा है, सही बातों पर हम लोग जिक्र करेंगे। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था और ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।